खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है दो दर्जी मसावात का जो कुल्ली ज़ाब्ता है उसको हम आपको जो है यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे, यानी उसका सबूत आपको देंगे। यहाँ पर हम पिछले लेसन में आपको कहते रहें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है फार्मूले के ज़रिए से, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का या तकमील मुरब्बा के तरीक़े का जो है वो एक तरीक़ा है। आज के लेसन में, इस वक्त के लेसन में हम जो है आपको दिखाते हैं कि ये मसलन ये जो फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आया कहाँ से, ठीक है। और हम आपको दिखाएंगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के ज़रिए से या तकमील मुरब्बा की जो तरकीब है उसके ज़रिए से ये चीज़ जो है ये हमें फार्मूला मिलता है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में या मेयारी शक्ल में, जिसको उर्दू में कहते हैं मेयारी शक्ल, उसमें दी हुई है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो जो है ये इसकी मेयारी शक्ल या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम जो है वो सी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो उल्टे हाथ पे जो चीज़ बाकी रह जाएगी उसको एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो सी दूसरी तरफ जाके माइनस सी हो गया। ये जो ए है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ, इसको से जान छुड़ा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम ए से जो है वो डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को की दोनों साइड्स को। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और बी अपॉन ए, क्योंकि दूसरी टर्म जो है वो भी ए से डिवाइड होगी, तो बी अपॉन ए एक्स, और सीधे हाथ पे जो इक्वेशन के है वो हिस्सा वो भी हमारा जो है ए से डिवाइड होकर माइनस सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है, जिसको उर्दू में तकमील मुरब्बा कहते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम करते ही हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं अपने एक स्क्वायर के फार्मूले से, और वो पहले हम स्क्वायर का फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि उसकी मदद से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें स्क्वायर को, ठीक है। तो x प्लस ए होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला जो है हमने पहले कई दफ़ा इस्तेमाल किया है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारे ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उल्टे हाथ पे, इसको हम जो है अपने इस फार्मूले की सीधे की जो तरफ है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है हमारे पास 2ax वाली टर्म जो है, यानी एक्स के साथ कोई एक कोफिशिएंट, वो टर्म जो है वो हमारी बी ए अपॉन एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये बी अपॉन ए जो है, ये अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि ये 2a के बराबर है, ठीक है। अगर ये 2a जो है वो b अपॉन ए के बराबर है, तो a कितने के बराबर हो जाएगा, वो b अपॉन ए और उसका हाफ, यानी b अपॉन 2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें जो है a की जो है वो पता चल गया कि a किस चीज़ के बराबर। तो b अपॉन ए का हाफ जो है वो a हमें पता चल गया इस कंपैरिजन के बाद, यानी जब हमने इसका तकाबुल किया। और तो b अपॉन 2a जो है ये a हो गया, और कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में ये चीज़ स्क्वायर होती है, यानी नीचे के फॉर्मूले का अगर आप देखें तो ये b अपॉन 2a होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ये हमने इसका इजाफा कर दिया। जब इजाफा किया हमने उल्टे हाथ पे, तो सीधे हाथ पे भी इसका इजाफा करना पड़ेगा, इक्वेशन है ये, ताकि हमारी इक्वेशन को कोई नुकसान ना पहुँचे। और अब हम जो अपनी इस इक्वेशन के अंदर देखें, तो जो उल्टे हाथ पर या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी एक कंप्लीट स्क्वायर है, एक मुकम्मल जो है एक मुरब्बा है, जिसको उर्दू में कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो a जो है वो b अपॉन 2a है। इसलिए हमारा जो फार्मूला जो हमने नीचे खाने में लिखा हुआ है, इसकी जो उल्टी साइड है उल्टे हाथ पे, वो हम उस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, यानी x प्लस ए होल स्क्वायर, जहाँ पर हमारा जो स्मॉल a है वो इस b अपॉन 2a के बराबर है इस एक्सप्रेशन में, इस इजहारी में। तो हम यहाँ पर a की जगह पर, स्मॉल a की जगह पर, छोटे a की जगह पर ये b अपॉन 2a कैपिटल A होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम खोलेंगे इस स्क्वायर को, तो हमें वही चीज़ मिलेगी कि जो ऊपर एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अब हम अपने जो सीधे हाथ पे जो हमारे जो एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रिक जो जुमला लिखा हुआ, इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सादा शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये जो है स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4a स्क्वायर जो है वो हमारा एक जगह पे डिनोमिनेटर में है नसब नुमा के अंदर, तो हम दूसरा जो है उसको भी 4a स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। c के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम 4a स्क्वायर जब करेंगे तो c जो है वो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस 4ac, ठीक है। तो यानी हमने किस तरह से किया, ये हमने डिनोमिनेटर को जो है माइनस सी अपॉन ए की टर्म को जब हम 4a स्क्वायर करना चाहेंगे तो हमें 4a से मल्टीप्लाई करना होगा, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी c को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारे पास माइनस 4ac आ गया। और दूसरे हमारे पास ये जो स्क्वायर वाली टर्म जो है वो b स्क्वायर हमारे पास है, नीचे 4a स्क्वायर जो है
अब डिनोमिनेटर में दोनों जो है क्योंकि मुश्तरक है, कॉमन है, इसलिए हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया नीचे 4a² से। तो अब हमारे पास -4ac प्लस b² और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 4a² से। अब हमारे पास जो है उल्टे हाथ पे एक स्क्वायर की टर्म है। हम अगर इस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करना चाहें तो हमें मिलेगा x प्लस बी अपॉन 2a, और सीधे हाथ पे जो जो हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है ये पूरी की पूरी स्क्वायर रूट हो जाएगी क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म किया है। तो ये हो जाएगा, हम b² को पहले लिख लेते हैं, तो ये b² माइनस 4ac हो जाएगा। सिर्फ हमने जो है टर्म्स को आगे पीछे करके लिख लिया, कोई तब्दीली नहीं की। तो ये ऊपर वाली जगह जो है, ऊपर जो जिसे उर्दू में शुमार कुनंदा कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, वो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और 4a² जो नीचे है वो स्क्वायर रूट होके 4 का 2 मिल गया हमें और a² का a मिल गया। यहाँ पे क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए हमें याद रखें कि हमें प्लस माइनस साइन दोनों जो है वो बाहर हमें जो है रखने होंगे। और क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ऊपर नीचे दोनों जगह निकाला है, अगर आप चाहें तो प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह लिख लें, लेकिन ये हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप सोचें कि हमने सिर्फ एक दफ़ा क्यों प्लस माइनस लिखा है, क्योंकि ये दोनों जो है आपको सूरतों में यही सिलसिला जो है ना, यही हल आपको मिलेगा कि एक ही दफ़ा प्लस और एक ही दफ़ा माइनस जो है वो होगा इस पूरी टर्म का। ठीक है जनाब। अब हम जो है इसको मज़ीद सादा करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और x उल्टे हाथ पे जो है वहाँ से हम b डिवाइड बाई 2a को जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दफ़ा, तो -b/2a जो है सीधे हाथ पर आ गया, और प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, और वो डिवाइड हो रहा है 2a से। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे जो नस्ब नुमा दोनों एक ही हैं, इसलिए हम जो है वो एक ही दफ़ा इसको लिख लेते हैं, और ऊपर जो है हमारे पास रह जाएगा x बराबर है -b नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c, और पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा है 2a से। और यही वो मशहूर फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी जो है फार्मूला मसावात हल करने के लिए, कि जो हम कुछ लेक्चर्स पहले जो है इस्तेमाल कर चुके हैं हल करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और अब आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ से आया। चलें, आइंदा मुलाकात होगी।